गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि वो शंकावादी ने सिद्धांती से शंका की थी कि ये जितना भी संसार है, जन्म मरण है, दुख रूप ये संसार मुझे दिख रहा है। आप कहते हो कि ये संसार है नहीं। अब जो ये संसार दुख रूप मानो आपने बोला कि ये मिथ्या है, पर मिथ्या का कोई ना कोई आधार अधिष्ठान तो होता है। तो इस संसार का आधार और अधिष्ठान क्या है, तो ये मेरे को बताइए। तो गुरुदेव ने कल उसकी शंका का निवारण किया था कि सामान्य अंश का तो ज्ञान है, पर विशेष अंश का अज्ञान होने के कारण तेरे को ये सारा संसार सच्चा लग रहा है। रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं हो रही, तेरे को वो सांप ही सच्चा लग रहा है। तेरे को क्या लग रहा है कि ये सांप है, रस्सी तो तेरे को दिख ही नहीं रही। अब ये जो सांप तेरे को कैसे लग रहा है? अब मतलब तेरे को ये संसार सच्चा लग रहा है। संसार में जो जितना भी तू देख रहा है, इस सब के पीछे अधिष्ठान रूप से वो रस्सी, मतलब अधिष्ठान रूप से वो साक्षी, वो आत्मा, वो साक्षी है। ये तो जितना भी देख रहा है, ये सारा आत्मा का विवर्त देख रहा है। ये आत्मा का विवर्त है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे, और तो और जो जड़ वस्तुओं को भी तू मेरा मेरा कर रहा है, वो भी ये सारा आत्मा का विवर्त है। विवर्त की परिभाषा याद है? जो अपने पहले स्वरूप को ना छोड़े और दूसरे अनेक रूपों में भासे। अब पहला स्वरूप क्या है उसका? जैसे हमने इसका उदाहरण लिया था सोने में गहने। अधिष्ठान क्या था? सोना। वो सोना अब चूड़ी है, अंगूठी है, हार है, माला है। अब सब का अधिष्ठान तो वो सोना है। अगर हम आकार में बैठ जाते हैं तभी तो हमें भ्रांति होती है। आकार दिखा, अधिष्ठान ना दिखा, यही भ्रांति है। और ये भ्रांति का कारण क्या था? उपादान, अज्ञान। और सांप का उपादान, सांप कैसे पैदा हुआ? मंद अंधकार के कारण। और ये संसार कैसे हुआ? अज्ञानता के कारण। तभी हमें ये मैं मेरा सच्चा लगा। अपना हैपना वास्तव में हम देख ही ना पाए। परमात्मा है, पर कहाँ पर है, किधर है, इसका ज्ञान ना हो सका। ये हो गया विशेष ज्ञान। तो इस कारण हम दूर हो गए। क्योंकि इस विशेष स्वरूप को जानने से ही इस भ्रांति की निवृत्ति होगी। विशेष रूप को ना जानना हमने, कल्पित विशेष में आ गए। अब वो कल्पित विशेष में आ गए, उसके ऊपर जो मोहर लगाई मैं मेरे की, उसमें फंस गए। जैसे हमने उदाहरण लिया था, मटका जब तक कुम्हार की दुकान में है तो हमें कोई दुख सुख नहीं होता, चाहे वहाँ टूटे फूटे जो कुछ मर्जी हो। पर जब हम घर लेकर आ जाते हैं तो थोड़ा सा भी वो टूटता है या एक छेद मात्र निकल के आता है तो हमें दुख लगता है।
कि उसने मेरे साथ धोखा कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर जो हमने मोहर लगा दी वो अपनी मैं की लगा दी कि ये मेरा है। यही प्रतिभासिक सत्ता है, यही अध्यस्त है, यही कल्पित विशेष सत्ता है। हम कहाँ जीतते हैं? देखो, वो ब्रह्म आधार और जितनी ये सारा दिख रहा है ये माया अधिष्ठान हो गया, वो ईश्वर की ये सारी माया, और अध्यस्त होगी ये जीव, जीव की अपनी कल्पना, जो कल्पना में जी रहा है। ये हमने त्रिपुटी बनाई थी आधार अधिष्ठान अध्यस्त की। आधार ब्रह्म, अधिष्ठान वो ईश्वर की माया। ये आकार, जितना भी आकार है व्यवहारिक सत्ता में सत्य है ना, व्यवहार करने के लिए आकार सत्य है। अध्यस्त जीव, जीव की कल्पना, वो जो कल्पना में ही उसने ये सारा कुछ बना दिया, उसी से तो उसको ये भ्रांतियां हो गई। मैं मेरे की सच्चे लगने लग गया, मैं मेरे की ये भ्रांति सबसे बड़ी हो गई। नहीं तो वो क्या है, नहीं तो हम क्या हैं? नित्य मुक्त स्वरूप है, असंग है, कुटस्थ है, साक्षी हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, निरंजन है। हम अपने स्वरूप को ना देखकर हम किस में आ गए? आकार को हमने सच माना। आकार तो पल पल बदल रहा है, तो ये सत्य तो हो नहीं सकता। अब जब ये गुरुदेव ने उसको ऐसे खोल के बताया, तब उसने बोला, अच्छा मेरी ये भ्रांति तो खत्म हो गई गुरुदेव। यदि इस सारे संसार का आधार अधिष्ठान भी मेरा असली स्वरूप आत्मा ही है, तो फिर इसका दृष्टा मुझसे अलग कोई दूसरा होना चाहिए। देखो, फिर उसको और शंका हो गई। जैसे कल्पित सर्प का दृष्टा उसके आधार और अधिष्ठान रूप रस्सी से भिन्न कोई दूसरा पुरुष है। अब क्वेश्चन समझ में आया? वो ये कह रहा है, जो रस्सी में सांप की भ्रांति हुई ना, उसको तो किसी दूसरे चेतन ने आके बताया, और आप तो मेरे को कह रही हो कि तू स्वयं ही चेतन है। ये संसार जितना भी है ये सारा जड़ है। तो वो ये कहना चाह रहा है, जैसे रस्सी में सांप किसी दूसरे ने आके बताया, अरे भाई ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, क्योंकि रस्सी अपने आप स्वयं नहीं बोली। तो इधर भी तो कोई दूसरा आके बताए, तो आप तो मेरे को ही बोल रही हो। अब उसकी यही शंका है, कोई दूसरा पुरुष होता, वो आके मेरे को बताता। हे शिष्य, जहाँ अधिष्ठान जड़ होता है, वही अधिष्ठान से भिन्न और कोई दूसरा दृष्टा माना जाता है। ये जड़ के लिए है कि उसको कोई दूसरा आके बताएगा। भी तेरे अधिष्ठान यही है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति मंद अंधकार के कारण देखो हमें भी हो जाती है। अब कोई और आए और वो कहे, वो वहां से गया हो, उसने प्रकाश किया हो वहां पे, उसको बुद्धि में पक्की दृढ़ता हो कि अरे भाई वहां रस्सी नहीं, सांप नहीं है, रस्सी है, वो हमें आके खुद कहेगा, अरे बहन जी आप तो ऐसे ही डर रहे हो, वहां पर सांप नहीं है, रस्सी पड़ी है वहां पे, मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। देखो वो ऐसे आके हमें कहेगा, रस्सी तो आके नहीं कहेगी ना हमें। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं, जहां अधिष्ठान जड़ होता है वहीं अधिष्ठान से भिन्न और कोई दूसरा दृष्टा माना जाता है। जैसे सर्प का अधिष्ठान
जो रस्सी है वह जड़ है, तो वहाँ रस्सी से भिन्न किसी और चेतन पुरुष इत्यादि को दृष्टा माना गया। किसी और ने आके बताया हमें कि वहाँ पे सांप नहीं रस्सी है, किंतु जहाँ अधिष्ठान स्वयं चेतन होता है, जो स्वयं ही चेतन है, वहाँ वह चेतन अधिष्ठान ही स्वयं दृष्टा भी माना जाता है। अब उसका क्या क्वेश्चन था कि वो जो रस्सी में सांप की भ्रांति हुई थी, वो तो किसी दूसरे पुरुष ने आके उसकी निवृत्ति की। अब ऐसे इसमें जो संसार की भ्रांति हो रही है, वो मेरे को स्वयं ही आप कह रहे हो कि तू देख, तू जान। मैं तो कर्म से ये सारा निवृत्त करना चाह रहा था, पर आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी। वो भी आत्मज्ञान जब तू स्वयं लेगा। वहाँ पे रस्सी ने तो कुछ नहीं लिया। अब उसकी ये शंका थी, तो गुरुदेव ने उसकी निवृत्ति की। जहाँ पे अधिष्ठान ही जड़ है, वहाँ पे दूसरे चेतन की आवश्यकता पड़ती है। पर जो स्वयं अधिष्ठान चेतन है, तो उसका चेतन दृष्टा वो स्वयं ही माना जाता है। जैसे सपने का अधिष्ठान। अब जब स्वप्न का अधिष्ठान कौन? ये स्वप्न दृष्टा। वो स्वप्न नर तो नहीं है, वो तो आके हमें नहीं बताता। स्वप्न दृष्टा ही अपने स्वप्न का, अपने स्वप्न नर का अधिष्ठान है। वही तो आकर हमें बताता है। वही तो हमें, देखो, स्वप्न जब हम लेते हैं उसी टाइम क्या हमें भान हो रहा होता है कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है? मैं तो अपने बिस्तर पे सोया पड़ा हूँ। उस टाइम हमें इसका ज्ञान होता है? उस टाइम तो हमें वो वाला काल सच्चा लग रहा होता है। पर जब हम जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, अपने आप को उसी बिस्तर पर ही सोया हुआ पाते हैं, तो कैसे स्मृति आती है? अच्छा, मैं तो यहाँ गया था, मैं तो इनसे मिल के आया था। क्या उस टाइम जिनसे हम मिल के आए वो हमारे आसपास होते हैं? वो तो नहीं आके हमें बताते, अरे वो मैं तेरे स्वप्न में आया था। ऐसा तो आके हमें नहीं बताते। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे स्वप्न दृष्टा, खुद हम साक्षी हैं अपने स्वप्न के। हम खुद बताते हैं कि रात को मेरे स्वप्न में ये आया, मैंने ये देखा। हम अपने स्वप्न के खुद दृष्टा हैं। यह शंका और समाधान स्थूल दृष्टि से रस्सी को सर्प का अधिष्ठान मानकर ही कह रहे थे। देखो, जो हम दृष्टांत लेते हैं ना, वो हमारे पूरे नहीं उतरते। उसका एक अंश ही हमारे उदाहरण में आता है। वो दृष्टांत उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं जो हम उदाहरण ले रहे होते हैं। वास्तव में सिद्धांत में तो सर्प का अधिष्ठान भी साक्षी चेतन ही है। हमने उदाहरण लिया था, उदाहरण के तौर पे हमने सिखाया था। वास्तव में उस सर्प का अधिष्ठान भी तो वो साक्षी चेतन है, और वही सर्प का दृष्टा भी है। रस्सी का ज्ञान किसने करवाया कि ये रस्सी है? रस्सी का ज्ञान किसने करवाया? अधिष्ठान ने। कोई साक्षी चेतन ही आएगा बताने के लिए, और वही
सर्प का भी दृष्टा है, क्योंकि सर्प को भी जानने वाला वही है, रस्सी को भी जानने वाला वही है। वास्तव में सिद्धांत में तो रस्सी का अधिष्ठान भी साक्षी चेतन ही है और वही सर्प का दृष्टा भी है। वो साक्षी चेतन ही बताएगा ये रस्सी है कि सांप है। इस प्रकार सभी कल्पित पदार्थों का अधिष्ठान जो चेतन है वही उन सभी कल्पित पदार्थों का दृष्टा भी है। हम ही तो हैं सारे चेतन। कोई जड़ थोड़ी आके बोलती है, मशीन थोड़ी आके बोलेगी कि मेरे में कपड़े धो लो, ये मेरे फंक्शन ऐसे ऐसे हैं। देखो आजकल जो कपड़े धोने वाली मशीनें हैं, कितने उनके अंदर फंक्शंस हैं। मशीन बोलती है क्या? हर जड़ के पीछे कोई ना कोई चेतन है। निमित्त कारण हमने पढ़ा था कि उसके पीछे कोई ना कोई चेतन है। किसी भी वस्तु के पैदा होने के 3 कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और समवाय कारण। हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई चेतन जरूर है। अब वो चेतन कौन है? ये कपड़े धोने वाली मशीन किसने बनाई? चेतन ने तो बनाई। उसका ज्ञान किसने करवाया? चेतन ने तो करवाया। मशीन अपने आप नहीं बोलती। अब यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि हर जड़ वस्तु के पीछे कोई ना कोई चेतन जरूर होता है, नहीं तो रस्सी का ज्ञान भी कैसे आएगा और सर्प का ज्ञान भी कैसे आएगा। वही उन सभी का कल्पित पदार्थों का दृष्टा कौन? वो चेतन। इसलिए वास्तव में यह शंका बनती ही नहीं है। जो ये शंका बनाई है, ये शंका बनती ही नहीं है, क्योंकि तेरे को अब जैसे अब भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति का निवारण कोई दूसरा चेतन ही तो कर रहा है। मानो हम अपने आप को वहां पे रख दें, सांप की जगह पे, रस्सी वो साक्षी, वो हम ले लें बाहर किसी को, तो देखो उसका ज्ञान। अब वो रस्सी के अंदर ही तो हमें भ्रांति हुई थी सांप की, वो उस अधिष्ठान के अंदर ही तो भ्रांति हुई थी। तो वो किसी तीसरे ने आके बताया था ना हमें, अरे ये रस्सी है, सांप नहीं है। अब ये सांप हो गया ये 5 भूतों वाला, और ये 5 भूतों वाले का अधिष्ठान हो गया वो साक्षी। अब रस्सी भी और सांप भी दोनों एक थे। अब ये 5 भूतों वाला सांप भी और अधिष्ठान भी दोनों एक हैं। जैसे उस रस्सी और सांप की भ्रांति किसी तीसरे ने आके बताई थी। ये तो वो अपनी दृष्टि से तो सांप ही देख रहा था, उसने तो परिणाम निकाल दिया था सांप है। ये तो कोई तीसरा आया, उसी ने बोला कि वहां सांप नहीं है। जब उसने प्रकाश किया तो तब उसको सांप ना दिखा, प्रकाश होने के बाद फिर उसको वहां पे क्या दिखी? रस्सी। अब तीनों कालों में सत्य क्या था? आधार क्या था? भ्रांति से पहले, भ्रांति के समय, भ्रांति की निवृत्ति के बाद आधार क्या था? वो रस्सी। रस्सी के अलावा तो और कुछ नहीं था ना। भ्रांति काल में हमने सांप देखा और डर गए और भय खाया, पर उसकी निवृत्ति किसी और ने आके करवाई। ऐसे ही ये भ्रांति काल में
मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बहन, मैं नानी, दादी, काका, काकी। ये भ्रांति काल में ये सारे सांपों के आकार हैं। वो विवर्त है ये आत्मा का सारा, पर ये निकला कहाँ से? अधिष्ठान क्या है इसका? वो साक्षी। जैसे वहाँ रस्सी का ज्ञान किसी और ने आके कराया, ऐसी इस साक्षी का ज्ञान भी तो कोई और गुरुदेव ही तो करवा रहे हैं। अगर तू वैसे लेते तो वैसे भी देख, वैसे भी तेरा ये क्वेश्चन नहीं बनता फिर। अब यही वही शंकावादी कह रहे हैं, अगर तेरे को वैसे लगता है तो वैसे भी आकर देख, तो भी तेरा ये शंका तेरी नहीं बनती। तो इस प्रकार हे शिष्य, यह सिद्ध हुआ कि यह सारा सुख दुख और जन्म मरण रूप संसार तुझ में नहीं, क्या है? ये आत्मा का विवर्त है। उस आत्मा के विवर्त के कारण हम ये अलग अलग देख रहे हैं। जैसे सोने में अनेक गहने हम देखते हैं, ये सारा क्या है? भ्रांति मात्र है। और जो वस्तु भ्रांति मात्र अर्थात कल्पित होती है, उसकी निवृत्ति की इच्छा भी भ्रांति ही होती है। अब देखो ये सारी क्या है? कल्पना है। ये हमारी ये सारा कल्पना है। जैसे हम कहते हैं भाव को भाव से काटो। अब कहाँ पे माँ है, कहाँ पे बहन है, कहाँ पे पत्नी है? उस जीव की बुद्धि में है। बाहर अगर ऐसे कोई खड़ा हो तो क्या हम दिखा सकते हैं ये माँ है कि बहन है, ये नानी है कि दादी है? हम दिखा सकते हैं ऐसे? तो वही गुरुदेव कह रहे हैं, ये सारा क्या है? कल्पना ही तो है। कल्पना ही तो कर रखी है हमने सारी ये, और उसी कल्पना में हम दुखी भी हो रहे हैं, कल्प रहे हैं। तो कल्पना ही मत करो। तो गुरुदेव कहते हैं क्यों कल्पना करनी? कल्पना कैसी? कपोल कल्पना, निराकार कल्पना। अब उस निराकार को कैसे काटेंगे? जब हम ये भाव बनाएंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, तो ये भी तो निराकार है, ये दिखती है। हमें पता चलता है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, हमें वहां पे कुछ नहीं पता चलता ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। वो तो व्यवहार से हम जानते हैं। कई बार तो ज्ञानी का व्यवहार भी अज्ञानियों की तरह होता है, वहां से भी हमें नहीं पता चल सकता सूक्ष्मता से। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। सूक्ष्मता से हमें पता चलता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो हमें पता चलता है कि वो सम अवस्था में है कि विषम अवस्था में है। वो परिस्थिति उनको डोलायमान कर गई कि वो अभी तक भी उसी में एकाग्र चित्त से अपने स्वरूप में स्थित हैं। फिर हमें पता चलता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ये सारी भ्रांति मात्र है। ये खाली तूने अपने मन के अंदर कपोल कल्पना कर रखी है, और उस कल्पना से ही तू कल्प रहा है, दुखी हो रहा है। तो कल्पना बंद कर दे। क्यों कल्पना बना रहा है? देखो कोई हमें जबरदस्ती नहीं करता। हम नाटक करने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे ये प्रारब्ध का भुगतान हो रहा है। जो पहले के कर्म किए हुए थे उनका भुगतान हो रहा है। उसके लिए तो ये आकार मिला हुआ है। पर हम ये न जानकर इन आकार को, कर्म को, ये कर्म जन्य जितनी सृष्टि है, इसको मैंने सत्य मान लिया, इसको मैंने सच्चा मान लिया। यहीं पे भ्रांति हो गई।
अब जो वस्तु जैसे होती है उसको वैसे ही काटा जाता है। भाव को भाव से ही काटना है। जो ये माँ का भाव, पत्नी का भाव, दादी, नानी, चाची, पता नहीं कितने कितने भाव अंदर समा रखे हैं, इन सबको एक ही भाव कि मैं ब्रह्म हूँ। निराकार को निराकार से काटेंगे, सूक्ष्म को सूक्ष्म से काटेंगे। हो वस्तु सूक्ष्म और उसको हम स्थूल से प्राप्त करना चाहें, प्राप्त कर सकेंगे कभी नहीं। चाहे जन्मों के जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं प्राप्त कर सकते। सूक्ष्म को सूक्ष्मता से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्थूल को स्थूलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रकृति का अटूट नियम है। अब इसलिए कहते हैं ये जितनी भी भ्रांति हुई ये आत्मा का विवर्त है। हम सोना ना देखकर, साक्षी ना देखकर गहनों में, आकारों में बह गए, उस कल्पना में बह गए। उसकी निवृत्ति की इच्छा भी भ्रांति ही होती है। जो है ही नहीं हमारे अंदर तो उसको निवृत्त क्या करना, वो भी तो भ्रांति हो गई। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, इतना जप करना है, इतना अनुष्ठान करना है। बताओ, जो पहले ही मोक्ष स्वरूप है उसके लिए क्या जप करना, क्या अनुष्ठान करना। मोक्ष कहाँ से चाहिए था? इस शरीर से जो मैं हूँ ही नहीं, मेरा है ही नहीं। अब यहाँ से हमें मोक्ष चाहिए था। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो वस्तु है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति भी क्या करनी, तो वो भी तो सबसे बड़ी भ्रांति है। यही भ्रांति हो रही थी, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब गुरुदेव कहते हैं अरे तू तो पहले ही मोक्ष स्वरूप ही, देखो ब्याह क्या देवा मैं। क्योंकि कभी कोई व्यक्ति सिनेमा वाले कल्पित शेर को देखकर नहीं डरता और ना उसे हटाने की इच्छा करता है। देखो, अगर कहेंगे, अब किसी ने कहा कि बाहर शेर है, अंदर बैठा व्यक्ति डर गया, बाहर शेर है, बाहर शेर है, बाहर नहीं जाना, वो मारेगा, मार के मेरे को खा जाएगा। अब इतनी देर से वो रट रहा है कि बाहर शेर है, बाहर शेर है, मेरे को बाहर नहीं जाना, क्योंकि उसकी बुद्धि में संस्कार है ना, भी शेर बलशाली होता है, मार के खा जाता है, उसको ये ज्ञान है, पढ़ा पहले। अब बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आया तो उसने कहा अरे भाई ये बोल रहा है कि बाहर शेर है, तू अंदर कैसे आ गया, तेरे को शेर ने मार के खाया नहीं क्या? तो वो व्यक्ति बोलता है कि अरे मेरे को तो दिखा ही नहीं, है ही नहीं वहाँ पे शेर। तो वो वाला व्यक्ति फिर अंदर बैठे व्यक्ति से पूछता है, तू तो कह रहा बाहर शेर है, बाहर शेर है, कहाँ है शेर? तो उसने क्या बोला, वो पेपर के ऊपर बना पड़ा है शेर। देखो, फिर वो क्या कहता है, पेपर के ऊपर है तो पहले बोलता है ना। फिर वो उठ के बाहर चला गया। मतलब शेर तो है पर कहाँ है, पेपर के ऊपर बना पड़ा है, मतलब वो कल्पित शेर है। अब कल्पित शेर से डरना क्या? अब गुरुदेव वही कह रहे हैं कि वो जो कल्पित शेर है ना, उसको देखकर कोई भी नहीं डरता। असल में अगर शेर होता तो उसको हटाने की कोशिश करनी पड़ती। अब ये जितना संसार है ये कल्पित शेर है, जितना तूने अपने अंदर बना रखा है ये सारा कल्पित शेर है। इस कल्पित शेर को तू क्या हटाएगा जो पहले ही नहीं था? असल में होता तो हटाता। तो वही वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं
संसार तो तीनों कालों में नहीं बना भाई। हे राम जी, तीनों कालों में संसार नहीं है तो वही एक आत्म सत्ता, वही आधार। और जितने आकार हैं सबका अधिष्ठान भी वही है। अब ये ज्ञान है, ये आत्म विचार क्या है? एक ज्ञान ही तो है। अब विचार को विचार से ही तो काटेंगे। तभी गुरुदेव कहते हैं कि विचार और अभ्यास, विचार और अभ्यास, विचार और अभ्यास, इसके बिना हमारी निवृत्ति नहीं हो सकती इस कल्पित संसार से, ये कल्पना वाले संसार से। नहीं तो जैसे उसने बोला बाहर शेर है, वो दुबक के अंदर बैठ गया, बाहर ही नहीं गया। जब पता लगा कि ये कल्पना क्या है, उठ के घूम रहा है। फिर ऐसे ही हमारे गुरुदेव या जितने संत ऋषि हो गए हैं, उन सब ने इसकी पोल खोल दी, इस कल्पित शेर की, ये कल्पित संसार रूपी शेर की पोल खोल दी। तो घूम रहे हैं सारे निडर होकर। ऐसे गुरुदेव ने हमारे आगे भी इस कल्पित संसार की पोल खोली। तो हम भी अब इस संसार से डरना क्या? जैसे ये शंकावादी को बार बार भय हो रहा है, कल्पित शेर से कौन डरता है? और ना उसको हटाने का कोई पुरुषार्थ है। ओम ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।